स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। हे माँ, आप तो 12 वर्ष अपने शिव को पाने के लिए एक पांव पर तपस्या की है, तो मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा पति मुझे मिल जाए और इस राक्षस को ऐसी मति दीजिए कि वह मेरा कुछ बिगाड़ ना सके। रावण अपना धन, वैभव, शक्ति, संपदा और बुद्धि बल के अहंकार से ना जाने क्या क्या कहकर सीता को पटरानी बनाने का विश्वास दिलाना चाहा, किंतु सीता की विनम्रता उसे छू तक नहीं सकी। उसे विश्वास था कि राम आएंगे और उसका सर्वनाश करके उसे छुड़वा कर ले जाएंगे। रावण गरजता अधिक बरसता कम था। वह सीता को बार बार अपना प्रस्ताव सुनाता और अधिकार जमाना चाहता था, किंतु राम के बारे में वह जानता था कि कहीं उसे इस बात का भय भी अवश्य सताए जा रहा था। रावण के बार बार सताए जाने पर सीता उस पर बरस पड़ी। उसके यहाँ तक कहा कि धर्मावलंबी सीता, पत्नी मंदोदरी से भी तुमने छल ही किया है। सीता माता के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी कि अचानक राम की मुद्रिका गोद में आ गिरी। मुद्रिका लाने वाले कोई और नहीं बल्कि श्री राम भक्त हनुमान थे, जिसने राम की आज्ञा का पालन मात्र किया था। सीता ने उसे अपनी चूड़ामणि देकर राम के त्वरित आने की आशा व्यक्त की। हनुमान जाते जाते लंका दहन कर गया, जिसमें विभीषण का घर व अशोक वाटिका मात्र ही छूटे थे। त्रिजटा राक्षसी दौड़ते हुए आकर यह खुशखबरी सीता को सुनाती है कि सेतु का निर्माण समुद्र पर राम के दूत अंगद द्वारा किया जा रहा है। उनका लंका आगमन अब जल्द ही होगा। यह सुन रावण कहता है कि आने दो राम को, वह अपनी रानी के लिए आएगा और मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके विपक्ष में भाई विभीषण रावण से लड़ने पर उनको राज्य बहिष्कार किया जाता है। राम ने सीता पर ऐसा जादू किया कि रावण के राजमहल की सभी सूचनाएं राम को देने लगे। इधर सीता भी सारे राक्षसियों से राजमहल की सूचनाएं प्राप्त करने लगी। उनमें से मातंगी व त्रिजटा प्रमुख थीं। युद्ध की सूचना पाकर महारानी मंदोदरी भी विचलित होकर सीता से मिलने आई और कहा, रावण ने तुम्हारा हरण इसलिए किया क्योंकि राम व उनके भाई ने उसकी बहन का अपमान किया, नाक कान काट डाले और उनके भाई खरदूषण का वध किया। तुरंत अपने राम को संदेश भेजो कि वह रावण से संधि कर ले। साथ में यह ना कहना भूलना कि कामांत रावण ने साल भर में तुम्हें छुआ तक नहीं, बल्कि विरह की अग्नि में तपकर तुम में और भी निखार आ गया है। तुम्हारा सौंदर्य मुरझाया नहीं। युद्ध में ना जाने कितनी औरतें विधवाएं बनेंगी, कितने घर उजड़ जाएंगे। इस कारण सीता, तुम यह संदेश तुरंत उन्हें भेजो। इस पर सीता ने कहा, रानी माँ, युद्ध तो अब होकर ही रहेगा। बहुत देर हो चुकी है। रावण ने मेरा हरण कर सबसे बड़ी भूल की है। रावण को युद्ध के लिए जन समर्थन तो क्या, घर समर्थन भी नहीं मिला, परंतु राम को भरपूर जन समर्थन मिला। विभीषण भी अब राम के पक्ष में थे। हनुमान, अंगद, जामवंत जैसे पराक्रमी योद्धा राम के साथ लंका पर चढ़ाई व युद्ध करने आतुर थे। पुष्पक विमान में युद्ध स्थल पर पहुंच त्रिजटा मातंगी आंखों देखा हाल सुनाती रही।